ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवत गीता त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवान उवाच यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजंगमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। श्री भगवान बोले, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्। स्थिर रहने वाले वृक्ष, लता, दूब, गुल्म, तकसार, बेट, बांस, पहाड़ आदि जितने भी स्थावर प्राणी हैं और चलने फिरने वाले मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मछली, कछुआ आदि जितने भी जंगम, थलचर, जलचर, नभचर प्राणी हैं, वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ क्षेत्र है और जो इस क्षेत्र को जानने वाला, उत्पत्ति विनाश रहित एवं सदा एक रस रहने वाला है, वह क्षेत्रज्ञ है। उस क्षेत्रज्ञ प्रकृतिस्थ पुरुष का जो शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध मानना है, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। इस माने हुए संयोग के कारण ही जीव को स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग को पहले 21वें श्लोक में गुण संगह पद से कहा है। तात्पर्य यह हुआ कि निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर के साथ तादात्म्य कर लेने से स्वयं जीवात्मा भी अपने को जन्मने मरने वाला मान लेता है। स्थावर जंगम प्राणियों के पैदा होने की बात तो यहाँ संजायते पद से कह दी और उसके मरने की बात आगे के श्लोक में विनश्यस्तु पद से कहेंगे। तद विद्धि भरतर्षभ। यह क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानता है, इसी से इसका जन्म होता है। परंतु जब यह शरीर के साथ अपना संबंध नहीं मानता तब इसका जन्म नहीं होता। इस बात को तुम ठीक से समझ लो। परिशिष्ट भाव। यहाँ यावत् संजायते के अंतर्गत जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जलचर, नभचर, थलचर, मनुष्य, देवता, पितर, भूत, प्रेत, पिशाच आदि संपूर्ण प्राणी लेने चाहिए। 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी एतद योनिनि भूतानि पदों से यही बात कही गई है। भक्ति के प्रकरण में भगवान ने परा और अपरा दोनों को अपनी प्रकृति बताकर कहा कि इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं और मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। गीता 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक। परंतु यहाँ ज्ञान के प्रकरण में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि भक्ति के प्रकरण में भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं, क्योंकि भक्त का भगवान पर ही दृढ़ विश्वास होता है। उसके साधन और साध्य दोनों भगवान ही होते हैं। परंतु ज्ञान में भगवान क्षेत्रज्ञ यानी स्वरूप की ओर दृष्टि कराते हैं कि क्षेत्र के साथ तादात्म्य करने के कारण ही वह जन्म मृत्यु रूप बंधन में पड़ा है। यहाँ प्रश्न होता है कि आकर्षण एवं मिलन यानी संयोग सजातीयता में ही होता है, फिर विजातीय क्षेत्र यानी जड़ के साथ क्षेत्रज्ञ यानी चेतन का संयोग कैसे हुआ? इसका उत्तर है कि जैसे रात और दिन का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी संयोग नहीं हो सकता। परंतु परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ में यह शक्ति है कि वह विजातीय वस्तु को पकड़ सकता है, उसके साथ अपना संबंध मान सकता है। उसको यह स्वतंत्रता भगवान ने ही दी है, परंतु उसने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, अर्थात भगवान के साथ संबंध न मानकर संसार के साथ संबंध मान लिया और जन्म मरण के चक्र में पड़ गया। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। श्लोक में भगवान ने बताया कि क्षेत्र यानी शरीर के साथ संबंध रखने से, उसकी तरफ दृष्टि रखने से यह पुरुष जन्म मरण में जाता है। तो अब प्रश्न होता है कि इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए उसको क्या करना चाहिए? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति
श्री भगवान बोले, जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और सम रूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। समम सर्वेषु भूतेषु। परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में सम कहने का तात्पर्य है कि सभी प्राणी विषम हैं, अर्थात स्थावर जंगम हैं, सात्विक राजस तामस हैं, आकृति से छोटे बड़े लंबे चौड़े हैं, नाना वर्ण वाले हैं। इस प्रकार तरह तरह के जितने भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों में परमात्मा सम रूप से स्थित है। वे परमात्मा किसी में छोटे बड़े कम ज्यादा नहीं है। पहले इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताते हुए कहा था कि तू संपूर्ण प्राणियों में क्षेत्रज्ञ मेरे को समझ। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा सम रूप से स्थित है। तिष्ठन्तम। संपूर्ण प्राणी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन 3 अवस्थाओं में जाते हैं। सर्ग, प्रलय, महासर्ग, महाप्रलय में जाते हैं। ऊंच नीच गतियों में, योनियों में जाते हैं। अर्थात सभी प्राणी किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहते, परंतु परमात्मा उन सब अस्थिर प्राणियों में नित्य निरंतर एक रूप से स्थित रहते हैं। परमेश्वरम। सभी प्राणी अपने को किसी न किसी का ईश्वर अर्थात मालिक मानते ही रहते हैं, परंतु परमात्मा उन सब प्राणियों के तथा संपूर्ण जड़ चेतन संसार के परम ईश्वर हैं। विनश्यत्स्व विनश्यन्तम यः पश्यति स पश्यति। प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्विकार देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। तात्पर्य है कि जो परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने आप को देखता है, उसका देखना सही नहीं है, किंतु जो सदा ज्यों के त्यों रहने वाले परमात्मा के साथ अपने को अभिन्न रूप से देखता है, उसका देखना ही सही है। पहले इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही मेरे मत में ज्ञान है। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि जो नष्ट होने वाले प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और सम देखता है, उसका देखना, उसका ज्ञान ही सही है। तात्पर्य है कि जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग में क्षेत्र में तो हरदम परिवर्तन होता है, पर क्षेत्रज्ञ ज्यों का त्यों ही रहता है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर परमात्मा सब अवस्थाओं में समान रूप से स्थित रहते हैं। पीछे के यानी 26वें श्लोक में भगवान ने यह बताया कि जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं, परंतु उन दोनों में क्षेत्र तो किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहता और क्षेत्रज्ञ एक क्षण भी नहीं बदलता। अतः क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र का जो निरंतर वियोग हो रहा है, उसका अनुभव कर ले। इस 27वें श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि उत्पन्न और नष्ट होने वाले संपूर्ण विषम प्राणियों में जो परमात्मा नाश रहित और समान रूप से स्थित रहते हैं, उनके साथ अपनी एकता का अनुभव कर ले। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जैसे आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी काले काले बादल छा जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी तरह तरह के शब्द होते हैं, गर्जना होती है, परंतु आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ज्यों का त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहता है। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता में कभी महासर्ग और महाप्रलय होता है, कभी सर्ग और प्रलय होता है, कभी जन्म और मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूचाल आता है, कभी घमासान युद्ध होता है, परंतु उस सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी ही उथल पुथल हो जाए, पर वह सत्ता ज्यों की त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहती है। यह निर्विकारता स्वाभाविक है, जबकि विकार यानी संग कृत्रिम है, माना हुआ है। बद्ध हो या मुक्त, पापी हो या धर्मात्मा, यह निर्विकार सत्ता दोनों में समान रूप से स्थित है। जैसे गंगा जी निरंतर बदलती रहती है, पर जिसके ऊपर बहती है वह आधारशिला ज्यों की त्यों स्थित रहती है। गंगा जी का जल कभी स्वच्छ होता है, कभी मटमैला होता है, कभी जल कम हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तपे पहाड़ पर वर्षा होने से जल गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी तेज प्रवाह के कारण जल आवाज करने लगता है, कभी शांत हो जाता है, परंतु आधारशिला ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कभी जल में मछलियां आ जाती हैं, कभी सांप आदि जंतु आ जाते हैं, कभी लकड़ी के सिलपट तैरते हुए आ जाते हैं, कभी पुष्प बहते हुए आ जाते हैं, कभी कूड़ा कचरा आ जाता है, कभी मैला आ जाता है, कभी गोबर आ जाता है, कभी कोई मुर्दा बहता हुआ आ जाता है, कभी कोई जीवित व्यक्ति तैरता हुआ आ जाता है। ये सब तो आकर चले जाते हैं, पर आधारशिला ज्यों की त्यों अचल निर्विकार रहती है। ऐसे ही संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति घटना आदि निरंतर बह रही है, पर स्वयं चिन्मय सत्ता ज्यों का त्यों अचल रहता है। परिवर्तन और विनाश देश काल आदि में होता है, स्वयं में नहीं। यः पश्यति स पश्यति,
ये पद 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में साधन के विषय में आए हैं और इस प्रस्तुत श्लोक में सिद्धि के विषय में आए हैं। इसी को आगे 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में व्यतिरेक रीति से कहा गया है कि जो आत्मा को करता देखता है वह दुर्मति ठीक नहीं देखता, न स पश्यति दुर्मति ही। अब भगवान नष्ट होने वाले संपूर्ण प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को देखने का फल बताते हैं। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। श्री भगवान बोले क्योंकि सब जगह सम रूप से स्थित ईश्वर को सम रूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानम। जो मनुष्य स्थावर जंगम जड़ चेतन प्राणियों में ऊंच नीच योनियों में 3 लोकों में समान रीति से परिपूर्ण परमात्मा को देखता है, अर्थात उस परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है, वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। जो शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर के बढ़ने से अपना बढ़ना और शरीर के घटने से अपना घटना, शरीर के बीमार होने से अपना बीमार होना और शरीर के निरोग होने से अपना निरोग होना, शरीर के जन्मने से अपना जन्मना और शरीर के मरने से अपना मरना मानता है तथा शरीर के विकारों को अपना विकार मानता है, वह अपने आप से अपनी हत्या करता है, अर्थात अपने को जन्म मरण के चक्कर में ले जाता है। परंतु जिसकी दृष्टि शरीर की तरफ से हटकर केवल सर्वव्यापक सबके शासक परमात्मा की तरफ हो जाती है, वह अपनी हत्या नहीं करता, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाता, अपने में संसार और शरीर के विकारों का अनुभव नहीं करता। वास्तव में अपने आप की स्वरूप की हत्या अर्थात अभाव कभी कोई कर ही नहीं सकता, अपना अभाव कभी हो भी नहीं सकता तथा अपना अभाव करना कोई चाहता भी नहीं। वास्तव में नाशवान शरीर के साथ तादात्म्य करना ही अपनी हत्या करना है, अपना पतन करना है, अपने आप को जन्म मरण में ले जाना है। ततो याति पराम गतिम। शरीर के साथ तादात्म्य करके जो ऊंच नीच योनियों में भटकता था, बार बार जन्मता मरता था, वह जब परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, तब वह परम गति को अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यह मार्मिक बात यह है कि परमात्मा तत्व सब देश में, सब काल में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण क्रियाओं में है। वह सब में एक रूप से समान रीति से ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। अब उसको प्राप्त करना कठिन है तो सुगम क्या होगा। जहाँ चाहो वहीं प्राप्त कर लो। वास्तव में इस संसार का जो हैपन दिखता है वह संसार का नहीं है। संसार तो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, इसमें केवल परिवर्तन ही परिवर्तन है। यह केवल परिवर्तन का ही पुंज है। जैसे पंखा तेजी से घूमता है तो एक चक्र दिखता है, पर वास्तव में वहाँ चक्र नहीं है, प्रत्युत पंखे की ताड़ी ही चक्र रूप से दिखती है। ऐसे ही यह संसार नहीं होते हुए भी है रूप से दिखता है। वास्तव में एक परमात्मा ही है रूप से विद्यमान है। विचार करें, अभी जितने शरीर आदि दिखते हैं ये 100 वर्ष पहले थे क्या और 100 वर्ष बाद रहेंगे क्या? ये पहले भी नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे, अतः ये बीच में भी नहीं है। परंतु परमात्मा सृष्टि के पैदा होने से पहले भी थे, सृष्टि के लीन होने के बाद भी रहेंगे। अतः परमात्मा सृष्टि के समय भी ज्यों के त्यों परिपूर्ण है। जो पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा और अब भी नहीं है, और जो पहले भी था, बाद में भी रहेगा और अब भी है। अतः संसार का जो हैपन दिखता है वह गलती है। परमात्म तत्व ही है रूप से दिखता है। उस परमात्म तत्व की सत्यता से ही यह असत्य संसार मोह मूर्खता के कारण सत्य की तरह दिखता है। जासु सत्यता तेन जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। मानस 1:117-4। यानी यदि मोह नहीं होगा तो यह संसार नहीं दिखेगा, प्रत्युत एक परमात्म तत्व ही दिखेगा। वासुदेव सर्वम। गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। कारण कि परमात्मा ही थे, परमात्मा ही रहेंगे, बीच में दूसरा कहाँ से आएगा। सोने के जितने गहने हैं उनमें पहले सोना ही था और फिर सोना ही रहेगा, अतः बीच में सोने के सिवाय दूसरा कहाँ से आएगा। गहना तो केवल रूप आकृति उपयोग आदि को लेकर कहने के लिए है, तत्वतः तो सोना ही है। ऐसे ही संसार केवल कहने के लिए है, तत्वतः तो परमात्मा ही है। उस परमात्मा का अनुभव करने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है यानी परमात्मा का अनुभव न करके नहीं यानी संसार में उलझ जाना मनुष्यता नहीं है, प्रत्युत पशुता है। इस पशुता का त्याग करना पशु बुद्धि मिमाम जही। श्रीमद् भागवत 12:5-2।
इसलिए भगवान कहते हैं कि जो नष्ट होने वाले प्राणियों में नष्ट न होने वाले परमात्मा को देखता है उसका देखना सही है, परंतु जो नष्ट होने वाले को देखता है और नष्ट न होने वाले को नहीं देखता वह आत्मघाती है। जो नाशवान संसार को न देखकर सब जगह समान रूप से परिपूर्ण परमात्म तत्व को देखता है वह आत्मघाती नहीं होता, अर्थात वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो सब जगह परिपूर्ण परमात्म तत्व को न देखकर संसार शरीर को देखता है वह आत्मघाती परम गति को प्राप्त न होकर बार बार जन्मता मरता रहता है, दुख पाता रहता है। इसलिए मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे। गीता 6 अध्याय का 5वां श्लोक। जैसे दर्पण में मुख नहीं होने पर भी मुख दिखता है और स्वप्न में हाथी नहीं होने पर भी हाथी दिखता है, ऐसे ही संसार नहीं होने पर भी संसार दिखता है। अगर संसार की तरफ दृष्टि न रहे तो संसार है रूप से नहीं दिखेगा, परमात्मा ही है रूप से दिख रहे हैं। इस बात को साधक दृढ़ता से मान ले, फिर चाहे वह अभी न दिखे पर बाद में दिखने लग जाएंगे। जैसे अभी साधक वृंदावन में बैठा है तो उसे वृंदावन को याद नहीं करना पड़ता। सोते समय, भोजन करते समय, हर एक कार्य करते समय वह वृंदावन को याद नहीं करता, परंतु मैं वृंदावन में हूँ इस बात में उसको संदेह नहीं होता, वह बिना याद किए याद रहता है। ऐसे ही अभी भले ही परमात्मा न दिखे पर साधक ऐसा दृढ़ता से मान ले कि है रूप से तो केवल परमात्मा ही है, संसार नहीं है, तो बाद में उसको ऐसा अनुभव होने लग जाएगा। कारण कि मिथ्या वस्तु कब तक टिकी रहेगी और सत्य वस्तु कब तक छिपी रहेगी। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि वास्तव में 27वें 28वें श्लोकों में आत्मा का ही वर्णन है, परंतु परमेश्वर और ईश्वर नाम आने से इन श्लोकों की व्याख्या में परमात्मा का वर्णन किया गया है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से साधर्म्य है। इसी अध्याय का 22वां श्लोक। अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग की बात बताई। इस संयोग से छूटने के 2 उपाय बताए। परमात्मा के साथ अपने स्वतः सिद्ध संबंध को पहचानना और प्रकृति यानी शरीर से अपने माने हुए संबंध को तोड़ना। 27वें 28वें श्लोकों में परमात्मा के साथ संबंध को पहचानने की बात बता दी। अब आगे के 2 श्लोकों में प्रकृति से संबंध तोड़ने की बात बताते हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। श्री भगवान बोले, जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता है, अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। वास्तव में चेतन तत्व स्वतः स्वाभाविक निर्विकार सम और शांत रूप से स्थित है। उस चेतन तत्व परमात्मा की शक्ति यानी प्रकृति स्वतः स्वाभाविक क्रियाशील है, उसमें नित्य निरंतर क्रिया होती रहती है। प्रकर्षेण करणम इति प्रकृति ही। यद्यपि प्रकृति को सक्रिय और अक्रिय 2 अवस्थाओं वाली सर्ग अवस्था में सक्रिय और प्रलय अवस्था में अक्रिय कहते हैं, तथापि सूक्ष्म विचार करें तो प्रलय अवस्था में भी उसकी क्रियाशीलता मिटती नहीं। कारण कि जब प्रलय का आरंभ होता है तब प्रकृति सर्ग अवस्था की तरफ चली जाती है। इस प्रकार प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया चलती ही रहती है। प्रकृति की सूक्ष्म क्रिया को ही अक्रिय अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में सृष्टि की रचना नहीं होती। परंतु महासर्ग में जब सृष्टि की रचना होती है तब सर्ग के आरंभ से सर्ग के मध्य तक प्रकृति सर्ग की तरफ चलती है और सर्ग का मध्य भाग आने पर प्रकृति प्रलय की तरफ चलती है। इस प्रकार प्रकृति की स्थूल क्रिया को सक्रिय अवस्था कहते हैं। अगर प्रलय और महाप्रलय में प्रकृति को अक्रिय माना जाए तो प्रलय महाप्रलय का आदि मध्य और अंत कैसे होगा? ये तीनों तो प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया होने से ही होते हैं। अतः सर्ग अवस्था की अपेक्षा प्रलय अवस्था में अपेक्षाकृत अक्रियता है, सर्वथा अक्रियता नहीं है। सूर्य का उदय होता है, फिर वह मध्य में जाता है और फिर वह अस्त हो जाता है। तो इससे मालूम होता है कि प्रातः सूर्योदय होने पर प्रकाश मध्याह्न तक बढ़ता जाता है और मध्याह्न से सूर्यास्त तक प्रकाश घटता जाता है। सूर्यास्त होने के बाद आधी रात तक अंधकार बढ़ता जाता है और आधी रात से सूर्योदय तक अंधकार घटता जाता है। वास्तव में प्रकाश और अंधकार की सूक्ष्म संधि मध्याह्न और मध्य रात ही है, पर वह दिखती है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। इस दृष्टि से प्रकाश और अंधकार की क्रिया मिटती नहीं,
प्रत्युत निरंतर होती ही रहती है। ऐसे ही सर्ग और प्रलय, महासर्ग और महाप्रलय में भी प्रकृति में क्रिया निरंतर होती ही रहती है। इस क्रियाशील प्रकृति के साथ जब पुरुष संबंध जोड़ लेता है, तब शरीर द्वारा होने वाली स्वाभाविक क्रियाएं तादात्म्य के कारण अपने में प्रतीत होने लगती है। यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृति और उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, घटना बढ़ना, हिलना डुलना, सोना जागना, चिंतन करना, समाधिस्थ होना आदि जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं, वे सभी प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं। क्योंकि स्वयं में कोई क्रिया होती ही नहीं। ऐसा जो देखता है अर्थात अनुभव करता है, वही वास्तव में ठीक देखता है। कारण कि ऐसा देखने से अपने में अकर्तृत्व, अकर्तापन का अनुभव हो जाता है। यहाँ क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली बताया है, कहीं गुणों के द्वारा होने वाली बताया है और कहीं इंद्रियों के द्वारा होने वाली बताया है। ये तीनों बातें एक ही हैं। प्रकृति सबका कारण है, गुण प्रकृति के कार्य हैं और गुणों का कार्य इंद्रियां हैं। अतः प्रकृति, गुण और इंद्रियां, इनके द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होने वाली ही कही जाती हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वे सब की सब प्रकृति विभाग में ही होती हैं। इसमें जीव का हाथ नहीं है। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को ही गीता में कहीं गुणों से होने वाली क्रियाएं और कहीं इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं कहा गया है। जैसे संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृतेक क्रियमाणानि गुणैक कर्माणि सर्वशः। तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। गुणों के सिवाय अन्य कोई कर्ता है ही नहीं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति। 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। 5वें अध्याय का 9वां श्लोक आदि। तात्पर्य है कि क्रिया मात्र प्रकृति जन्य ही है। अतः प्रकृति कभी किंचित मात्र भी अक्रिय नहीं होती और पुरुष में कभी किंचित मात्र भी क्रिया नहीं होती। इसलिए गीता में आया है कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मैं यानी स्वयं लेश मात्र भी कुछ नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। स्वयं न करता है न करवाता है। नैव कुर्वन्न कारयन्। 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। शरीर स्थोपी कौन्तेय न करोति न लिप्यते। 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानम्। 18वें अध्याय का 16वां श्लोक आदि। यदा भूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। श्री भगवान बोले, जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति के दो रूप हैं, क्रिया और पदार्थ। क्रिया से संबंध विच्छेद करने के लिए 29वां श्लोक कहा। अब पदार्थ से संबंध विच्छेद करने के लिए यह 30वां श्लोक कहते हैं। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस काल में साधक संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग भावों को अर्थात त्रिलोकी में जितने जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज प्राणी पैदा होते हैं, उन प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। त्रिलोकी के स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर, नाम, रूप, आकृति, मनोवृत्ति, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि सब एक प्रकृति से ही उत्पन्न है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में ही स्थित रहते हैं और प्रकृति में ही लीन होते हैं। इस प्रकार देखने वाला ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रकृति से अतीत स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में वह पहले से ही प्राप्त था, केवल प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ तादात्म्य करके अपना संबंध मानने से ही उसको अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता था। परंतु जब वह सबको प्रकृति में ही स्थित और प्रकृति से ही उत्पन्न देखता है, तब उसको अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। जैसे पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्थावर जंगम जितने भी शरीर हैं तथा उन शरीरों में जो कुछ भी परिवर्तन होता है, रूपांतर होता है,
क्रियाएं होती हैं वे सब पृथ्वी पर ही होती हैं। ऐसे ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जितने गुण विकार तथा उनमें जो कुछ परिवर्तन होता है, घटना बढ़ना होता है, घट बढ़ होती है, वह सब की सब प्रकृति में ही होती है। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी से पैदा होने वाले पदार्थ पृथ्वी में ही स्थित रहने से, पृथ्वी में ही लीन होने से पृथ्वी रूप ही है, ऐसे ही प्रकृति से पैदा होने वाला सब संसार प्रकृति में ही स्थित रहने से और प्रकृति में ही लीन होने से प्रकृति रूप ही है। इसी प्रकार स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में जो चेतन तत्व है वह निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहता है। प्रकृति के संग से उसमें कितने ही विकार क्यों न दिखे, पर वह सदा असंग ही रहता है। ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाने पर साधक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यह नियम है कि प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने के कारण स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, सुख बुद्धि आदि से प्राणियों को अलग अलग भाव से देखने पर राग द्वेष पैदा हो जाते हैं। राग होने पर उनमें गुण दिखाई देते हैं और द्वेष होने पर दोष दिखाई देता है। इस प्रकार दृष्टि के आगे राग द्वेष रूप पर्दा आ जाने से वास्तविकता का अनुभव नहीं होता, परंतु जब साधक अपने कहलाने वाले स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर सहित संपूर्ण प्राणियों के शरीरों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश को प्रकृति में ही देखता है तथा अपने में उनका अनुभव देखता है, तब उसकी दृष्टि के आगे से राग द्वेष रूप पर्दा हट जाता है और उसको स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि पूर्व श्लोक में व्यक्ति की बात और प्रस्तुत श्लोक में काल की बात आई है। भक्ति के प्रकरण में भगवान ने संपूर्ण भावों को अपने में बताया। भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विधाः, 10वें अध्याय का 5वां श्लोक। पर यहाँ ज्ञान के प्रकरण में संपूर्ण भावों को प्रकृति में बताया है। तात्पर्य है कि जहाँ सत असत का विभाग किया है वहाँ सब भाव असत में कहे हैं, और जहाँ समग्र की बात कही है वहाँ सब भाव अपने में कहे हैं। समग्र में सत असत सब कुछ परमात्मा ही है, सदा सच्चा हम। 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। 22वें श्लोक में भगवान ने जिसको देह से बताया था और 30वें श्लोक में जिसका ब्रह्म को प्राप्त होना बताया, उस पुरुष यानी चेतन के वास्तविक स्वरूप का वर्णन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।